वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम यच्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽद्योऽमृतास्तं बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवदारणो भूयासं शरीरं मे विचक्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा करुणाभ्याम्बुरिविश्रुवं ब्रह्मणः घोषोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपायम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिं पृष्ठं गिरेरिव गोर्धः पवित्रो वाजिनीवास्व अमृतमस्मि द्रविणगं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि मा प्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदे वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रमासेरनेनादीतु अहोरात्रां सन्ददामि मृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम भद्रं नो अपिवातय मनः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं स्वस्तनूभिः व्यसेम देवभिः यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूता विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम यो ब्रह्माणां विदधाति पूर्वं यो वै वेदां च प्रैणोति तस्मै तं वदेवमात्मबुद्धिं प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये।
ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यकर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम नारायणं पद्मपदं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमतस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतस्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यात् अस्मद्गुरुं मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता 12वीं अध्याय 11 से लेकर अंत तक। अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रिता सर्वकर्म फलत्यागं तथा कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानध्यानं विशिष्यते। ज्ञानात् कर्म फलत्यागा त्यागच्चन्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च। निर्ममो निरहङ्कारा समदुःखा सुखक्षमी। सन्तुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया। मय्यार्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्ता समे प्रिया। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च या। हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो या स च मे प्रिया। अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यदा। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रिया। यो नावृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्या समे प्रिया। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो। शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसंगा विवर्जिता। तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान् मे प्रियो नरा। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। ओम तत्सदिति द्वादशोऽध्यायः।
श्रीमद् भगवत्पाद रचयित ब्रह्मसूत्र भाष्य का अध्यास भाष्य। एक साथ में यहाँ पर हम लोग कैसा एक साथ में पाठ करेंगे? एक साथ में, ठीक है, चलो सभी एक साथ में करेंगे। युष्मदस्मय प्रत्यय गोचरयो विषया विषयो तम प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयो इतरेतरयो अनुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणाम् अपि सुतरम् इतरेतर अभाव अनुपपत्तिः इत्यतः अस्मात् प्रत्यय गोचरे विषयी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य यद्धर्माणां च अध्यासः तद्विपर्ययेन विषयिनः तद्धर्माणां च विषये अध्यासो मिथ्येति भवितुं युक्तम्। तथापि अन्योन्य अस्मिन् अन्योन्य आत्मकत्वम् अन्योन्य धर्मच्च अध्यास इतरेतर अविवेकेन अत्यंत विविक्तयोः धर्माधर्मणो मिथ्याज्ञान निमित्तः सत्यानृते नित्यानि कृत्यः अहमिदं ममहिदम् इति नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहारः आह कोऽयम् अध्यासो नामेति उच्यते। स्मृतिरूपः परत्रः पूर्वदृष्ट अभावसः तत्केचित् अन्यत्रः अन्यधर्मद्यस्यः इति वदन्ति। केचित्तु यत्रः यदा अध्यासः तद्विवेकग्रह निबन्धनो भ्रम इति, अन्ये तु यत्रः यदध्यासः तस्यैव विपरीतधर्मत्वात् कल्पनाम् आचक्षते इति। सर्वथापि त्वान् अन्यस्य अन्यधर्म अभावसतां न व्यभिचारति। तथा च लोके अनुभवः शुक्तितायि रजतवत् अवभासते एकचन्द्रः सद्वितीयवत् इति। कथं पुनः प्रत्यगात्मनि अविषयो अध्यासो विषयधर्माणां सर्वो हि पूर्वो अवस्थिते विषये विषयान्तरम् अध्यास्यति। युष्मत् प्रत्ययगोचरस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं ब्रवीषि उच्यते। न तावदस्याम् एकान्तेन अविषय अस्मात् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षतच्च प्रत्यय आत्मप्रसिद्धे न यच्चास्मिन् नियमः पुरोवस्थितः एव विषये विषयान्तरस्यम् अध्यासितव्यम् इति। अप्रत्यक्षोऽपि आकाशे बालः तलमलितादानि अध्यस्यन्ति। एवं विरुद्धः प्रत्यगात्मनि अपि अनात्म अध्यासः। तदेतमेवं लक्षणम् अध्यासं पाण्डित्य अविद्येति मन्यन्ते। तद्विवेकेन च वस्तुस्वरूप अवधारणं विद्यमाहुः। तत्रैवं सति यत्र यदा अध्यासः तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अनुमात्रेण अपि स न संबध्यते। तमेवं अविद्याख्याम् आत्मान अनात्मनो इतरेतर अध्यासं पुनस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारः लौकिका वैदिकाच्च प्रवृत्तः सर्वेपि च शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्षपराणि। कथं पुनः अविद्या अविद्विषमणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि चेति उच्यते। देहेन्द्रियादिषु अहम् अभिमान रहितस्य प्रमातृत्व अनुपपत्तौ प्रमाण प्रवृत्त्या अनुपपत्ते। न हि इन्द्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहारः संभवति। न च अधिष्ठानम् अंतरेण इंद्रियाणां व्यवहारः संभवति। न च अनध्यस्तः आत्मभावेन देहेन कच्चित् व्याप्रियते। न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्वात् उपपद्यते। न च प्रमातृत्वम् अंतरेण प्रमाण प्रवृत्तिरस्ति। तस्मात् अविद्यवत् विषया अन्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि चेति।
तत्पश्चात् अभिः च अविशेषात् यथा हि पश्चादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनि संबन्धे सति शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूले जाते ततो निवर्तन्ते अनुकूले च प्रवर्तन्ते यथा दण्डोद्यतकरं पुरुषम् अभिमुखम् उपलभ्यमाम् अंतुम् अयम् इच्छतीति पलायिन्तुम् आरभ्यन्ते हरिततृणार्णपाणिम् उपलभ्य तं प्रत्यभिमुखी भवन्ति एवं पुरुषा अपि व्याप्तान्न चित्तः कूरदृष्टिन् आक्रोशतः खड्गोद्यातकरान् बलवत् उपलभ्य ततो निवर्तन्ते तद्विपरीतान् प्रति प्रवर्तन्ते अतः समान पश्वादिभिः पुरुषाणां प्रमाण प्रमेय व्यवहारः पश्वादीनां च प्रसिद्धः अविवेक पुरः सरः प्रत्यक्षादि व्यवहारः तत् सामान्य दर्शनात् व्युत्पत्तिमताम् अपि पुरुषाणां प्रत्यक्षादि व्यवहारः तत्कालः समान इति निश्चयते शास्त्रीयते तु व्यवहारो यद्यापि बुद्धिपूर्वकारी न अविद्यतमात्मनः परलोक संबंधम् अभिक्रियते तथापि न वेदांत वेद्यम् अशनाय अध्यातीतम् अपेत ब्रह्म क्षत्रादि भेदम् असंसार्यः आत्मतत्वम् अधिकारे अपेक्षते अनुपयोगात् अधिकार विरोधाच्च प्राच्च तथा भूतात्मा विज्ञानात् प्रवर्तमानं शास्त्रम् अविद्या विषयत्वं नाति वर्तते तथा हि ब्रह्मणो यजेत इत्यादीनि शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रम वयोव अस्तादि विशेषज्ञाम् आश्रित्य प्रवर्तन्ते अध्यासो नामः अतस्मिन् तद्बुद्धि इत्यावोचाम तद्यथा पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलो वेति भाव्यधर्मान् आत्मनि अध्यस्यति तथा देहधर्मान् स्थूलो अहं कुशो अहं गौरो अहं तिष्ठामि गच्छामि लङ्घयामि चेति तथेन्द्रिय धर्मान् मूकः कानः क्लिबः बधिरः अंधोऽहम् इति तथा अंतःकरण धर्मान् कामसंकल्पः विचिकित्सा अध्यासवायदीन् एवं अहं प्रत्ययानि अशेष स्वप्रचार साक्षिणि प्रत्यगात्मनि अध्यास्यतां च प्रत्यागात्मानं सर्वसाक्षिणां तद्विपर्ययेन अंतःकरणादिषु अध्यस्यति एवमयम् अनादिरनन्तो नैसर्गिको य अध्यासो नित्या प्रत्ययरूपः कर्तृत्वः भोक्तृत्वः प्रवर्तकः सर्वलोक प्रत्यक्षः अस्यः अनर्थः हेतुः प्रहरणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वो वेदान्त आरभ्यन्ते यथा च अयम् अर्थः सर्वेषां वेदान्तानां तथा वयमस्म्यां शरीरकं मीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः इति अध्यास भाष्यम् ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्याकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो मूर्तिव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आप बोल लीजिए इसका नोट। ठीक है। आज समय का शंकराचार्य का जयंती का वजह हम लोग समय को थोड़ा निर्देश करेंगे और स्वामी जी का आदेश अनुसार 9:45 बजे तक 40 मिनट समय है। ठीक है ना जी सनवाल जी, आप लोगों का क्या मत है? जाएंगे आप लोग? अच्छा 9:30 तक करिए, फिर
15 मिनट करके 15 मिनट कर ले। हम लोगों का तो नित्य स्वाध्याय यहाँ पर मांडुक्य उपनिषद का, अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद का हम लोगों का चौथा पाद 7वें मंत्र का अवतरण भाष्य देख रहा है। यह अवतरण भाष्य में हम लोग कल विचार किए थे, परब्रह्म का जो नापि गुणत्वम नीलादिवत निर्गुणत्वम अतः न अभिधानेन निर्देशम अर्वति इत्यादि रूप में हम लोग कल देखे थे। मतलब परब्रह्म परमात्मा का किसी गुण से उन अव्याकृत होने के नाते, उन निष्क्रिय होने के नाते उसमें कोई कर्म भी नहीं होता है और उनमें कोई गुण भी नहीं है। नीलादिवत जाति गुण इत्यादि भेद निर्गुण निराकार ब्रह्म में नहीं है। वैसा कल सिद्धांती कहे थे। इस पर पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठा रहे। यहाँ पर शेष विषानादि समत्वात् निरर्थकत्वं तर्हि, फिर निर्गुण निराकार ब्रह्मा जैसा खरगोश का सिंह जैसा निरर्थक है क्या, वैसा प्रश्न उठा रहे। उसी पर समाधान दे रहे सिद्धांती जी। ना आत्मत्व अवगमे तुरीयस्य अनात्म तृष्णा अव्यावृत्ति हेतुत्ववत् शुक्तिका अवगमे इव रजत तृष्णाया। जैसा एक उदाहरण दे रहा है, समुद्र का किनारे हम लोग रजत का बान हो गई। जब समुद्र का किनारे रेत में घूमते हुए वहां पर शुक्तिका में रजत का बान हो गई, वहां पर रजत पकड़ने के लिए तृष्णा आ गई, मन में एक तृष्णा आ गई, हमको इसको पाना है, इसको पाना है, एक तृष्णा आ गई। जब वो रजत का बारे में, सीपी का बारे में, जो शुक्ति का बारे में ज्ञान हो गया उनको, शुक्ति का ज्ञान होने के बाद रजत पाने का तृष्णा मिट गई उनको। जैसा अध्यारोप का ज्ञान होने के बाद, आप अधिष्ठान का ज्ञान होने के बाद अध्यारोप का तृष्णा नहीं रहेगा। इसी बात को यहाँ पर कह रहा है। यहाँ नहीं तुरीयस्य आत्मतत्व अवगमे सति अविद्या तृष्णादि दोषानाम संभवो अस्ति। अर्थात यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान का, आपका तुरीय का ज्ञान हो गई, आत्मा का अनुभव हो गया अपरोक्षतः। आत्मज्ञान को होने के बाद आप अविद्या रूपी तृष्णा का पीछे नहीं भागेंगे। जैसा वहां पर चांदी का ऊपर आप सुक्ति का ऊपर, जैसे सीपी का ऊपर चांदी का अध्यारोप करके चांदी की पाने के लिए जैसा अंदर में तृष्णा उठी, अंदर में जैसे तृष्णा उठी मैं चांदी की पकड़ लूं, किंतु वहां पकड़ने गए तो वहां चांदी नहीं था, वहां सीपी था, शुक्ति का था। तभी शुक्ति का ज्ञान होने के बाद आपका चांदी का ऊपर पकड़ने का, इकट्ठा करने का तृष्णा मिट गई। वैसे ही यहाँ निर्गुण निराकार ब्रह्म तुरीय का अपरोक्षतः अनुभव होने का बाद आप यहाँ आभास रूप जैसा चांदनी चमक रहा था किनारे में, वैसा ये प्रपंच भी चमक चमक दिखने वाला ये प्रपंच का पीछे भागेंगे नहीं, ये तृष्णा मिट जाएगा। मतलब ब्रह्म ज्ञान होने के बाद आपको प्रपंच का तृष्णा नहीं रहेगा। इसी का ये बात को कह रहा है। नचा तुरीयस्य आत्मत्व अनवगमे कारणम अस्ति। माने वैसा अनुभव करने के लिए, मैं ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तुरीय तत्व को अनुभव करने के लिए वैसा कोई अन्य कारण भी नहीं है, वैसा सभी कर सकते। अनवगमे कारणम अस्ति माने तुरीय तत्व को अनुभव करने के लिए कोई वहाँ अन्य कारण नहीं है। मतलब सभी शास्त्र तुरीय तत्व को अपरोक्षतः अनुभव करने के लिए ही यहाँ महावाक्य कहा गया। यहाँ श्रुति का सर्व उपनिषदाम तदर्थेन उपक्षयात। यहाँ पर सभी उपनिषद
उसी अर्थ पर यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि शास्त्र प्रमाण अंत्यमिदम प्रमाणम, शास्त्रमिदम अंत्यमिदम प्रमाणम। अभी गुरु गुरु ईश्वर और शास्त्र, ये तीनों प्रमाणों में शास्त्र प्रमाण को अंतिम प्रमाण माना जाता है। क्योंकि अगर गुरु का अनुभव भी थोड़ा गलत हो सकता है, किंतु ईश्वर का भी कहना एक जगह में एक जैसा कह सकता है, एक जगह में एक जैसा कह सकता है। किंतु एक गुरु अगर तीनों में प्रमाणों में, गुरु शास्त्र ईश्वर तीनों प्रमाणों में हम हमारा अगर अंतिम निर्णय है शास्त्र को ही मानना है। तीनों में अगर कोई कंट्रडिक्शन आ गई, कोई भेद आ गए, तो हमको गुरु को भी नहीं मानना, ईश्वर को भी नहीं मानना, शास्त्र को ही मानना। वेद अपौरुषेय होने के नाते वो अंतिम प्रमाण है, इसलिए शास्त्रम अंतिम प्रमाण। शास्त्र ही कह रहे हैं जीव ब्रह्म ऐक्य का बोध कराने के लिए वो संभव ही है। इसलिए ये अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि जो महावाक्य है, जीव ब्रह्म ऐक्य को बोध कराने वाला, वो महावाक्य का यहाँ पर उल्लेख कर रहा है। सर्व उपनिषदाम तदर्थेनः उपक्षयात् तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म तत्सत्यम स आत्मा यः साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म स्वभावाभ्यंतरो यजः आत्मैवेदम सर्वम इत्यादि उपनिषदों का यहाँ कोट किया गया, उल्लेख किया गया। क्योंकि जो सभी पहले बताया हुआ इतने जीव ब्रह्म ऐक्य बोध कराने वाला उपनिषद है, इसलिए हम लोग भी जीव ब्रह्म ऐक्य एकत्व बोध को कराने के लिए कोई अड़चना नहीं है। यहाँ रास्ता खुला ही है। सर्व उपनिषदों का, सर्व शास्त्रों का सम्मत ही ये इतने बताया गया। तत्पद तमपद का शोधन करके हम असिपद में हम अपना स्वरूप को अहम अस्मि, अहम रूप में हमको सब में अहम ब्रह्मास्मि रूप में अनुभव कर सकते। इसलिए यहाँ पर सर्वोपनिषदाम तदर्थेनः उपक्षयात्, वहाँ सभी उपनिषद इसी शास्त्र का जीव ब्रह्म ऐक्य तुरीय का बोध कराने के लिए ही यहाँ बताया गया। इसलिए वहाँ कोई अड़चना नहीं है, हम तुरीय का बोध कर सकते। इत्यादि ना सोयम आत्मा परमार्थ अपरमार्थ रूपः चतुष्पाद इति उक्तम। इत्यादिना सोयमात्मा परमार्थ अपरमार्थ रूपः चतुष्पाद इति उक्तम। मतलब यहाँ पर इसी मांडुक्य उपनिषद में 4 पादों का वर्णन किया गया। पहले यहाँ स्वयं आत्मा परमार्थ, परमार्थ रूपेण एक ही पाद है, वो पाद इव पाद। तुरीय को एक्चुअली वास्तव में उसको पाद नहीं कहेंगे, ये तीनों का वजह इसको पाद कहा गया, किंतु पारमार्थिक पाद एक है, तुरीय तत्व वही सत्य है। और अपरमार्थ रूपः चतुष्पाद इति उक्त। अपरमार्थ मतलब वो मिथ्या वैकल्पिक जो कल्पित पाद है, विश्व तेजस्सु प्राज्ञ कल्पित है। आत्मा एक ही सत्य है, आत्मा में अध्यारोप किया गया ये विश्व तेजस प्राज्ञ ये 3 पाद मिथ्या है, इसी का ही यहाँ बताया गया। यहाँ पर तस्यः अपरमार्थ रूपम अविद्याकृतम रज्जु सर्पादि समम उक्तम पादत्रय लक्षणम बीजांकुर स्थानीयम। यहाँ ये पाद कैसा है इसका बारे में वर्णन कर रहा है। तस्य अपरमार्थ रूपम अविद्याकृतम रज्जु सर्पादि समम, जो अपरमार्थिक 3 पाद है वो अपरमार्थिक 3 पाद अविद्याकृत है। जैसा रज्जु में सर्प, माला, दारा, दंडा इत्यादि जो विकल्प दिख रहा है, वो पूरा विकल्प ये विश्व तेजस प्राज्ञ ये तीनों अविद्याकृत है, ये वस्तु रूप में ये सत्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया अपरमार्थ रूपम अविद्याकृतम ये रज्जु सर्पादि समम उक्तम पादत्रय लक्षणम बीजांकुर स्थानीयम। यहाँ ये समझ लेना, बीजांकुर स्थानीय मतलब ये विश्व तेजस्सु प्राज्ञा बीज अंकुर पल्लवित स्थानीय वैसा कहा गया। यहाँ बीज स्थान में प्राज्ञ है, अंकुरित स्थान में तेजस है और
पल्लवित स्थान में विश्व है। ये विश्व तेजस प्राज्ञ तीन बीजांकुर स्थानीयम, वैसा यहाँ पर उपदेशित दे रहा है। मतलब ये बीज अंकुर स्थानीय से विलक्षण जो आत्मा है ये तुरीय आत्मा है, क्योंकि यहाँ पर कार्य कारण एक से एक कार्य कारण होने के नाते ये भी मिथ्या ही है। प्राज्ञ भी मिथ्या ही है, क्योंकि प्राज्ञ में भी बीजात्मक रूप में वासना पड़ा है, इसीलिए प्राज्ञ भी वहाँ पर अज्ञान रूप बीज पड़ने के नाते प्राज्ञ भी ही अविद्याकृति ही है, वैसा यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है। अतः इदानीम अबीजात्मकम परमार्थ स्वरूपम रज्जुस्थानीयम। अतः इदानीम अबीजात्मकम परमार्थ स्वरूपम रज्जुस्थानीयम। यहाँ रज्जु का स्थान में क्या है? परमार्थ रज्जु का स्थानीय में है, परमात्मा रज्जु स्थानीय में है। और सर्पादि स्थानीय उक्त स्थानत्रय निराकरणे आहा। अभी सर्पादि कैसा है? सर्प, दारा, दंडा, माला, भूचिद्र इत्यादि वो आभास में है, और वस्तु दृष्टि से जो अधिष्ठान दृष्टि में रज्जु स्थान में तुरीय आत्मा है, रज्जु स्थान में तुरीय आत्मा है। जो कल्पित रज्जु में हमको मंद अंधकार में रज्जु में जैसा हम लोग कल्पना किया, ये माला हो सकता है, दारा हो सकता है, दंड हो सकता है, भूचिद्र हो सकता है, नाना प्रकार का मन में शंका आ गई। तो क्या है? तो शंका कैसे आया, क्यों आया? अधिष्ठान ज्ञान का बोध ना होने के नाते हम अधिष्ठान में ही नाना कल्पना किया, अधिष्ठान में कल्पना किया, वहां आत्मा में ही कल्पना किया, वह अन्य कुछ है ही नहीं है। अधिष्ठान में कल्पना करने के नाते वहां आप जो कल्पना किया उसको आप उल्टा प्रकार से जाना। वो जो कल्पना को आप सम्यक बोध से जान लिया, ये तुरीय आत्मा को जान लिए, तो वहां पर माला, दारा, दंडा, भूचिद्र इत्यादि वहां कहाँ जाएगा? जो चीज है ही नहीं है वो जाएगा कहाँ पर? वो रस्सी में ही सम्मिलित हो जाएगा, क्योंकि वो रस्सी का अज्ञान से ही ये माला, दारा, दंडा दिख रहा है। रज्जु को जानने का बाद जब टॉर्च लाइट जला के आप सम्यक बोध हो गया, ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। रस्सी का ज्ञान होने के बाद आपका मन में जो माला, दारा, दंडा, सर्प इत्यादि जो शंका आई, वो तीन कहाँ गया? वो इत्यादि वो रस्सी में सम्मिलित हो गया, क्योंकि वो रस्सी से ही आया ना। रस्सी का अभी मैं हम लोग पहले ही देखा था, बिना अधिष्ठान का अध्यस्तु होता ही नहीं है। कुछ होने के लिए कुछ जरूर होना चाहिए। हम पहले भी एक दृष्टांत दिए थे, जैसा वंद्यापुत्रवत। वंद्यापुत्र में और वंद्यापुत्र का आप वर्णन करेंगे, उनका हाँक इतने अच्छा है, वो इतने उनका चेहरा वैसा है। अब जितने भी वर्णन करे उसमें कोई आप ठोस चीज मिलने वाला नहीं है, अनर्थक है। वो अनर्थक को कैसा वर्णन करेंगे? इसलिए वहां वंद्यापुत्रवत नहीं है, ब्रह्मा है। यहाँ जो कुछ दिख रहा है आभास अधिष्ठान से ही आभास दिख रहा है, और ये आभास अधिष्ठान व्यतिरिक्त नहीं है। इसलिए यहाँ जो कुछ दिख रहा है माला, दारा, दंडा, वो सर्प में ही लीन हो गया। समझ रहे ना? क्योंकि सर्प से ही आया। आप बिना अगर सर्प नहीं आया, वहां पर केवल शून्य है, शून्य आकाश, शून्य एक कमरा में, शून्य भूमि में आपको भान ही नहीं होगा। वैसा आपको ये सर्प हो सकता है, दारा हो सकता है, वैसा धारणा बनेगा नहीं। इसलिए वहां रज्जु अधिष्ठान होने के नाते वो मिथ्या कल्पना किया हम लोगों को। रज्जु में अधिष्ठान का बोध ना होने के नाते उसमें हम दारा, दंडा, माला इत्यादि जैसा कल्पना किया। वैसे ही यहाँ पर निर्गुण निराकार ब्रह्म में अपरिवर्तनशील कोई वहां परिवर्तन ना होते हुए भी हमको उनको विश्व, तेजस, प्राज्ञ इत्यादि जो ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट रूप में हमारा उनका उपाधिगत भेद को हम सत्य मान के हम अपना स्वरूप को भूल जा रहा है। उपाधि में ही हमारा मन बहिर्मुख होने के नाते उपाधिगत ही दौड़ रहा है। इसीलिए यहाँ पर इदानीम अबीजात्मकम परमार्थ स्वरूपम रज्जुस्थानीयम,
वो परमार्थ स्वरूप अबीजात्मकम, माने वहां कोई बीज नहीं, निर्बीज ब्रह्मा, ब्रह्मा निर्बीज है। और ये तीन ईश्वर और हिरण्यगर्भ और विराट, ये बीजात्मक है। और व्यष्टि दृष्टि में लेंगे तो विश्व तेजस प्राज्ञ ये बीजात्मक है, बीज सहित है। और निर्गुण निराकार ब्रह्मा तुरीय वो निर्बीज है, ये स्पष्ट किया गया। इसी की बताने के लिए, निषेध मुख से बताने के लिए ना अंतःप्रज्ञम इत्यादि मंत्र से यहाँ पर यह बोध कराने जा रहा है। और ये मंत्र का उच्चारण करके हम लोग विराम दे देंगे। नांत प्रज्ञम ना बहिष्प्रज्ञम नो वेत प्रज्ञम न प्रज्ञानगणम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राव्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतं शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। इसी का जो ना अंतःप्रज्ञम ना बहिष्प्रज्ञम, परमात्मा अंतःप्रज्ञ वाला नहीं है ना बहिष्प्रज्ञ वाला नहीं है। अंतःप्रज्ञ मतलब तेजस वाला भी नहीं है और विषु वाला भी नहीं है, ना उभयता प्रज्ञम माने दोनों का, ना स्वप्न भी नहीं है ना जागृत भी नहीं है। मतलब उभयता प्रज्ञम मीन्स जैसा तंद्रा अवस्था में हम लोगों को जैसा भान नहीं होता है, वैसा भी परमात्मा उभयता प्रज्ञ भी नहीं है। और न प्रज्ञान गणम, ना तीनों को निराकरण करते हुए वो प्रज्ञान गण भी नहीं है, न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। अदृष्टम अव्यवहार्यम, इंद्रिय अगोचरम, वो देखने वाला, इंद्रियों से देखने वाला नहीं है इसलिए अदृष्टम है, अदृष्टम है इसलिए अव्यवहार्यम है। माने इंद्रियों से आप देखेंगे भी नहीं और नहीं देखेंगे तो व्यवहार कैसा करेंगे, इसलिए वो अव्यवहार्यम। अव्यवहार्यम है इसलिए अग्राव्यम है, मतलब वो अव्यवहार्य व्यवहार रूप में आने वाला नहीं है इसलिए वो ग्रहण भी नहीं करने योग्य नहीं है। अलक्षणम, उसका कोई लाल पीला इत्यादि गुण कोई लक्षण नहीं है, और कोई लक्षण नहीं है इसलिए वो चिंतनीय भी नहीं है। अचिंत्यम अव्यपदेशम, वो कोई व्यपदेशी होने वाला नहीं है। वो एकात्म प्रत्यय सारम, माने वो एक ही आत्मा विश्व तेजस प्राज्ञ में वही एक ही सोना, एक रिंग बना, चेन बना, ब्रासलेट बना, तीनों में सोना ही दृष्टि से एक ही है। वैसा जागृत स्वप्न सुषुप्ति में और विश्व तेजस प्राज्ञ में, विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर में वो एकात्म प्रत्यय सारी है। उपाधि अलग है किंतु आत्मा एक ही है। वो एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम, वहाँ पर कुछ प्रपंच ही है ही नहीं, वहाँ कोई कार्य कारण संघात उपाधि भेद ना होने के नाते वहाँ पर सब कुछ उपशम ही है। वो उपशम स्थान में वो शांतम शिवम अद्वैतम, शांतम मीन्स हम मंगल कर, एस्पीसीएस बोलते हैं ना, मंगलम, वो शिवम अद्वैतम माने दूसरा कोई है ही नहीं है, वो एक ही है। उसी ही चतुर्थम मन्यन्ते, उसका ही चतुर्थ कहाँ गया, माने वो चतुर्थ पाद नहीं है, पाद इव पादा है, तीनों पादों को वर्णन करने के लिए यहाँ पर चतुर्थ कहाँ गया। स आत्मा स विज्ञेय, वही आत्मा है, उसी का ही जानना है। मतलब यहाँ पर वो निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व को बताने के लिए, आत्म तत्व को प्रतिपादन करने के लिए यहाँ पर निषेध मुख से वर्णन कर रहा है। पहले 6 मंत्र तक, उपनिषद का 6 मंत्र तक वहाँ पर निषेध मुख से नहीं किया, ब्रह्म का पूरा वर्णन किया गया, उनका ईश्वरत्व का बारे में। 6वें मंत्र में हम लोग देखा ईश्वर यहाँ नियंता है, सबको पालन करने वाला है, सर्वज्ञ है, सब जानने वाला है। वो ईश्वर से भी यहाँ पर निराकरण करने, निर्गुण निराकार ब्रह्म में यहाँ पर बोध कराने के लिए इस मंत्र यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है। पूरा उपनिषद तो जितने उपनिषद है सभी उपनिषदों में ये मंत्र अत्यंत गंभीर मंत्र है। इसी का ऊपर ही गौड़पदाचार्य ने
प्रपंच उपशमम, प्रपंचोपशमम से वैतथ्य प्रकरण, पूरा एक प्रकरण ही लिखा। मैंने प्रपंच को मिथ्यात्व को सिद्ध कराने के लिए, ये प्रपंच मिथ्या है, प्रपंच सत्य नहीं है, ये स्वप्नवत है, कैसा इसको बोध कराने के लिए, प्रपंच का मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए वैतथ्य प्रकरण, पूरा प्रकरण इस एक शब्द से ही पूरा वैतथ्य प्रकरण लिखा। अद्वैतम से अद्वैत प्रकरण लिखा, मैंने अद्वैत सिद्धांत को कड़ा करने के लिए अद्वैत पूरा एक प्रकरण ही लिखा है। इसलिए यहाँ पर ये मंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है। इसका हम लोग व्याख्यान हम कल देखेंगे। अभी आज का शंकराचार्य का जयंती होने के नाते आप लोगों को ऑफिस में जाना आपके लिए भी काम रहते हैं, और आप लोगों का, विद्यार्थी लोगों का भी अपना अपना जो दायित्व है वो भी निभाएंगे। आज यहीं पर विराम देंगे, कल विस्तार से इसको निषेध मुख से भाष्य देख लेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। नमो नारायण। और कोई प्रसाद का आप लोग आप जाइए, नहीं योऽन्तः प्रविश्य